तो ये बात उस वक्त की है जब मैं शहर में एक किराए के मकान में रहता था, मेरी कॉलेज की पढ़ाई के लिए। शहर में पूरी तरह से नया और अकेला, ना कोई दोस्त और ना ही रूममेट। कोई अगर मुझे जानता था तो वो था खुद मैं। कोई अगर सचमुच साथ में था तो वो था मेरा स्मार्टफोन। कॉलेज अभी स्टार्ट हुए ही थे, कोई खास दोस्त नहीं था। एक दिन बस से अपने रूम की तरफ जाते हुए मैं फेसबुक पर कुछ पोस्ट देख रहा था। वहीं मेरी न्यूज़ फीड में एक लड़की दिखाई पड़ी, प्रतिभा। शक्ल से बहुत ही मासूम, ना जाने कैसे और कब वो मेरी फेसबुक फ्रेंड बन गई थी। नए दोस्त बनाने का मुझे भी काफ़ी शौक था उस दौरान। मैंने डायरेक्ट हेलो लिख कर भेज दिया। हेलो, उसका भी रिप्लाई आया। मैंने बात को आगे बढ़ाना चाहा। कैसे हो पूछा। क्यों बताऊं, उसका जवाब आया। अकड़ू हो, मैंने कहा। बातचीत आगे बढ़ती गई, मगर हर सवाल का जवाब वो कुछ अलग ढंग से देती थी। इसी बीच मैंने पूछा, आप कहाँ से हो। क्यों बताऊं, फिर उसका यही जवाब। जैसे कैसे कुछ वक्त बाद उसने ढंग से बात करना शुरू कर दिया। वो मुझसे ठीक ऐसी तरह बात करती थी जैसे मुझे बचपन से जानती हो। बहुत कम बातों में हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जान चुके थे। वो भी मेरे ही शहर से थी और हमारी बोली लगभग एक जैसी। हम अक्सर पहाड़ी बोली में बात किया करते थे। इसी बीच ये भी मालूम पड़ा कि उसका कॉलेज भी ठीक मेरे कॉलेज के साथ है। बातचीत हर रोज़ होने लगी, चाहे उसका एक ही मैसेज आता, मगर आता ज़रूर। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए थे। इसी बीच मैंने उससे व्हाट्सएप नंबर मांगा, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा, मगर हर बार वो बड़े खूबसूरत तरीके से इनकार कर देती थी। मैं भी जिद पर अड़ा रहा और एक दिन हम व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो गए। व्हाट्सएप से कब फ़ोन कॉल तक पहुंच गए, वक्त का कुछ पता न लगा। हम अब फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड हो गए। हाँ, उसकी अकड़ अभी भी बरकरार थी। काफ़ी बचपना था उसमें और उसी बचपने से मुझे मोहब्बत। हर रोज़ की हमारी बातें, उसकी फ़ोन कॉल्स मुझे एहसास दिलाने लगी थी कि मुझे उससे मोहब्बत है। पर ना तो कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना मैं बनाना चाहता था। दरअसल दिल टूटने का डर। खैर, वक्त के साथ मुझे ये भी लगने लगा कि कुछ तो फीलिंग उसके मन में भी है मेरे लिए। फ़ोन कॉल पर हमारी बातें और फ्लर्टी से मेरे और उसके टेक्स्ट मुझे उससे बेपनाह इश्क करवा रहे थे। मजाक में ही सही, पर बहुत दफ़ा उसने मेरे आई लव यू का रिप्लाई आई लव यू टू से दिया था। आधी रात को भी कई दफ़ा हमारी बात होती थी। धीमे धीमे आवाज़ में वो अपनी बहन से बचकर मुझसे बात किया करती थी। वो कहती भी थी मुझे धीरे बात करना आता नहीं है, फिर भी वो कोशिश करती थी। हाँ, शरेआम इजहार तो कभी नहीं किया हम दोनों ने, पर काफ़ी दफ़ा मैंने उसको प्रपोज किया था, मजाक में ही सही। पर हर बार वो मेरे प्रपोजल को मजाक ही समझती थी, न जाने क्यों। पर मुझे हमेशा से लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है या फिर कुछ तो अट्रैक्शन है। वो अपनी पसंद मेरी पसंद से जोड़ लेती थी, फिर चाहे वो ग्रीन कलर के हार्ट वाला इमोजी हो या फिर पुराने गानों का शौक। थोड़े शक्की स्वभाव की थी वो, ऐसा समझती कि जैसे मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, ना जाने क्यों। मैंने बहुत बार उसको समझाया कि मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर उसने कभी नहीं माना, न जाने क्यों। वक्त बीतता गया, हल्की नोकझोंक हमारे बीच हो जाती थी। शुरुआत में मैं नाराज़ हो जाता था और वो मुझे मनाती थी। मैं उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो जाऊं, इसके लिए कभी कभी उसको इग्नोर करने लग गया था, मगर उसके मैसेजेस हमेशा आते थे। ओए हीरो, कहाँ गायब है। ना जाने कैसे कैसे प्यारे से वो मैसेजेस करती थी। मैं चाहे जितना लेट रिप्लाई करूं, मगर उसका रिप्लाई हमेशा 1 सेकंड में आता था। पर अब वक्त के साथ हमारे बीच फासले से बढ़ने लग गए थे। कॉलेज के बिल्कुल पास होते हुए भी हम कभी नहीं मिले। हर दफ़ा मेरी जिद होती थी कि वो पहली मुलाकात पर मुझसे अकेले मिलने आए, मगर हर बार वो भी सहेली की जिद करती थी। ये बात मुझे ज़रा भी पसंद ना थी, या यूं कहूँ कि मुझे खुद भी डर लगता था किसी लड़की से मिलते हुए, ना जाने क्यों।
सेम बस स्टॉप से हम बस लेते थे। इसी बीच हजारों दफ़ा मैंने उसको छुप छुप कर देखा है। उसने भी मुझे हजारों बार देखा। मैं शरेआम मुकर जाता था जब वो पूछती थी, आज बस स्टॉप पर वो ब्लैक शर्ट वाले तुम ही थे ना? हाँ, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि अचानक से वो मेरे सामने आ गई थी। उसने बात करना चाहा और मैंने उसे इग्नोर करके हड़बड़ी में गलत बस पकड़ ली थी। उसके दोबारा पूछने पर मैं मुकर गया था, मगर मुझे याद है उस दिन वो बस स्टैंड पर सिंपल सूट में किसी अप्सरा सी नजर आ रही थी। शायद वक्त के साथ हम दोनों को मोहब्बत हो चली थी। वो समझती कि मुझे नहीं है और मैं समझता कि उसे नहीं है। अब मैं रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहता था और नहीं भी चाहता, इसलिए क्योंकि वो मोहब्बत थी मेरी, और नहीं इसलिए क्योंकि मुझे इन सब से दूर रहना था और अपने फ्यूचर पर फोकस करना था। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऑलरेडी, दिल टूटने के बाद बिखरते हुए। खैर, बातचीत हो ही जाया करती थी। मैं उससे मिलने की जिद करता मगर खुद ही मिलने ना चाहता। वक्त के साथ मैं अपने फ्यूचर पर ज़्यादा ध्यान देने लगा और इन सब पर कम। अब मैं उससे कम ही बात करता था ताकि हमारी फीलिंग्स ना बढ़े। इजहार अब और नहीं कर रहा था मैं। धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला मुझे। ना जाने किन दोस्तों ने भड़का दिया उसे कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। तभी तो कभी बात करता हूँ और कभी नहीं। मैं हैरान था उसका बदलाव देखकर। जो लड़की मेरे मैसेज का एक सेकंड में रिप्लाई करती थी, वो अब घंटों बाद मैसेज देखकर भी इग्नोर करने लग गई थी। ये अंदाज उसका मुझे ज़रा भी पसंद न था। मैं जानता था वो खुद नहीं बदली थी, बस गैरों की बातों में आ गई थी। अकड़ उसमें पहले से थी, मगर असल अकड़ उसने बाद में दिखाना शुरू की। धीरे धीरे रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैंने हिम्मत करके उससे कहा भी, मुझे तुम्हारा ये नया अंदाज ज़रा भी पसंद नहीं, मगर उसे ज़रा भी फर्क ना पड़ा। मैंने अपने इश्क का इजहार भी किया काफ़ी दफ़ा। कहा कि तुम दोस्त हो मेरी और मुझे तुमसे मोहब्बत है। लेकिन अब ना तो उसकी कोई खास अटेंशन मिलती और ना ही जरा सी ढंग से बात होती। ये बातें मुझे खाए जा रही थी। इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अचानक से क्रिएट हो गई थी कि मैं बहुत टूट चुका था। मैं उससे दूर जाने की कोशिश करता मगर हार कर उसी के पास आ जाता। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हो गई थी कि महीनों तक बात ना हुई और एट लास्ट मुझे ही हार कर उसके पास जाना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। कुछ दिनों के लिए सब पहले की तरह ठीक हो जाता था, पर थोड़े दिन बाद फिर से वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब ये लड़ाइयाँ हर बार होने लगी। 4 दिन बात होती और फिर वही बातचीत का बंद होना। मैं खुद पर कंट्रोल करता पर वो वापस ना आती। दोबारा मुझे ही वापस जाना पड़ता। ऐसे ही काफ़ी महीने बीत गए बिना हमारी बात हुए। मुझे ये रियलाइज़ हो गया था मैं उसे सचमुच मोहब्बत करता हूँ। फिर एक दिन न जाने कैसे हमारे बीच पहले की तरह बात होने लगी। मैंने उससे कह दिया, मुझे तुमसे मोहब्बत है। फ़ोन कॉल पर आधी रात को हमारी बात हो रही थी। फाइनली उसने भी मुझे लव यू टू कहा, वो भी शायद इस बार सच्चे दिल से। उसी रात बात हो रही थी। अभी कुछ ही वक्त बीता था। मैंने उससे पूछा, तुमने पहले भी किसी को लव यू टू कहा है क्या? मैं अभी कुछ दिनों पहले तक रिलेशनशिप में थी, उसने कहा। इतना सुन के मेरे होंठ थरथराने लगे, उंगलियां कांपने लगी। मगर किसके साथ? मैंने पूछा। राहुल नाम है उसका। मैंने कहा, कब रिलेशनशिप में आए? यही कुछ महीने पहले, उसने कहा। यहाँ तक कि उनके बीच किस तक हो चुकी है जानता हूँ। एटलीस्ट उसने मुझे सच बताया था, मगर ये मुझसे सहा नहीं गया। हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू आ गए। जिसे मैं इतनी शिद्दत से चाहता था वो किसी और के पास थी। वो किसी और से रिश्ता बना चुकी थी। मैंने उससे कहा, शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। प्रपोजल तो मुझे भी काफ़ी आए थे यार। मैंने अकेले होते हुए भी सिर्फ तुम ही को चाहा, किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। मेरे दुख को वो समझ तक नहीं पाई और दोबारा मुझसे गुस्से में बात करने लगी। मैं कहीं जा तो नहीं रहा था, सब भूलने को तैयार भी था, पर यह अचानक से सुनकर दुख हुआ था मुझे। और वो इतना तक नहीं समझ पाई। एटलीस्ट एक बार बोलती कि वो सब कुछ नहीं था, मैं मोहब्बत तो तुमसे करती हूँ।
तब भी मेरा दिल मानता, मगर उसने गुस्से में कॉल काट दी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे दुख हुआ। हाँ, सचमुच अगर उसे मोहब्बत होती तो वो एक बार मुड़कर मेरे पास आती, कहती कि जो हुआ एक गलती थी। मैं सचमुच मान जाता। मैं इंतज़ार करता रहा एक बार ही सही वो ऐसा बोले, मगर कोई कॉल नहीं आई। उस रात मैं बहुत रोया, काफ़ी महीनों तक रोया। बीच बीच में उसके पास लौटना चाहा, मगर वो मुझसे बात करने तक को राज़ी नहीं थी। मैं हैरान था उसका ये बिहेवियर देखकर, उसके बिहेवियर में इतना चेंज देखकर। फिर एक दिन उसका बर्थडे आया। मैंने विश करने के लिए न जाने कितनी कॉल्स की, मगर हर मैसेज को, हर कॉल को वो इग्नोर करती गई। उसके बाद मैंने सोच लिया, मैं अपने इश्क को अपने तक रखूँगा। रोऊंगा, टूटूंगा, चिल्लाऊंगा, मगर उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। मेरी मोहब्बत सच्ची थी, वो नहीं समझ पाई। अब भी मैं उससे इश्क करता हूँ, मगर खामोशी से। पता नहीं उसमें इतनी अकड़ कहाँ से आ गई यार, या शायद वो फिर से उसी के पास लौट गई हो जिसके साथ रिलेशनशिप में आई थी। हजारों सवाल मुझे आज तक खाए जा रहे हैं। आज तक मैं बड़ी खामोशी से उसकी तस्वीरों को देखा करता हूँ, उसे खामोशी से मोहब्बत किया करता हूँ। वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, उसने कभी किया या नहीं, ये बात भी खामोश है। हाँ, ये थी मेरी कॉम्प्लिकेटेड खामोश मोहब्बत। आपको मेरी काल्पनिक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ और कहानियाँ भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।